यूपी के संभल में नया दंगल शुरू हो चुका है। यूपी उपचुनाव के रिजल्ट से पहले आज संभल में भाईजान ने अपनी ताकत दिखाई। मुसलमान एक साथ एक जगह इकट्ठा होंगे तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये दिखाने की कोशिश की गई। संभल से सटी हुई दो मुस्लिम सीटें हैं, कुंदरकी और मीरापुर, जहां उपचुनाव हुए हैं और दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही है। एक तरह से कहा जाए कि समाजवादी पार्टी को दोनों मुस्लिम सीटों पर जीत का भरोसा नहीं रहा है। जहां मुस्लिम ज्यादा हैं, वहां अखिलेश हारेंगे और योगी जीतेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक का पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाएगा। क्या इस नैरेटिव को काउंटर करने की अभी से तैयारी हो रही है? संभल में बिल्कुल यही दिखा। यूपी में चुनाव का रिजल्ट आने से 12 घंटे पहले मुस्लिम अपनी ताकत दिखाने लगे। संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? संभल में नया दंगल शुरू हो गया। शक्ति प्रदर्शन का नया दौर शुरू हुआ। मुस्लिम एक रहेंगे तो मस्जिद बची रहेगी। संभल के दंगल की ये सबसे बड़ी लाइन बन चुकी। जुमे की नमाज में इतनी भीड़ संभल ने नहीं देखी। हर गली से, हर मुस्लिम मोहल्ले से नमाजी निकल कर जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे। जो मुसलमान कभी जामा मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं आते थे, वो भी जुम्मे की नमाज जामा मस्जिद में ही पढ़ना चाह रहे थे। जुम्मे के दिन जामा मस्जिद में औसतन 2500 से 3000 नमाजी आते थे, लेकिन आज 7000 नमाजी आए, जबकि हजारों लोगों को मस्जिद में आने से रोका गया। इस समय शाही जामा मस्जिद का जो परिसर है वहां पे इतने नमाजी पहुंचे हैं कि पूरा परिसर भर चुका है। अब जो पुलिस प्रशासन है, लोकल पुलिस है, वो यहां से नमाजियों को पीछे धकेल रही है। ये कह रही है कि अंदर जगह नहीं है, जो नमाजी है वो अपने घरों में नमाज पढ़े, आसपास की मस्जिद में नमाज पढ़े। फिलहाल यहाँ पे नमाजियों को समझाया जा रहा है और देखा जा सकता है कि जो पूरी गली है वहां तक इस समय जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए शाही जामा मस्जिद के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन जगह नहीं है। ये बताया जा रहा है कि शाही जामा मस्जिद के अंदर कम से कम 5 से 10 हजार तक लोग जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। परिसर इतना बड़ा है, लेकिन क्योंकि आज हाई अलर्ट है यहाँ पे मस्जिद के बाहर, तो लोगों को फिलहाल रोका जा रहा है। जितने लोग पहले 1 बजे से पहले मस्जिद के अंदर चले गए, उन्हें अनुमति थी, लेकिन अब जो मस्जिद प्रशासन है वो भी अपील कर रहा है कि अंदर ना आए क्योंकि अंदर जगह नहीं है। जो मैसेज जुमे की नमाज के लिए वायरल हुए थे, उनमें लाखों मुसलमानों के आने की अपील की गई थी। इसकी जानकारी पुलिस को भी थी। मुस्लिम शक्ति प्रदर्शन करेंगे, अपनी पावर दिखाएंगे, तो बंदोबस्त पुलिस ने भी कर रखे थे। मुस्लिम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जामा मस्जिद जाने वाली 3 में से 2 रास्ते सील कर दिए गए। इस पूरे इलाके को इस तरीके से बंद कर दिया गया है। 3 यहाँ पे रास्ते हैं आने के, सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। केवल एक यही रास्ता है जहाँ से आज नमाजी अंदर गए हैं। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही। इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत। और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूँ कि संविधान, ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। संभल में गली गली में पुलिस तैनात है। हाईटेक हथियार, आंसू गैस के गोले के साथ सड़क पर पुलिस के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। जामा मस्जिद के आसपास मौजूद घरों की छत पर भी पुलिस तैनात है।
7 थानों की पुलिस यहाँ पे बुलाई गई है, क्योंकि पहले से उम्मीद की जा रही थी कि जब मंगलवार को यहाँ सर्वे हुआ था उसके बाद जो जुम्मे की नमाज होनी थी उसमें इतने ज्यादा नमाजी आ सकते हैं, माहौल ना बिगड़े, इसलिए हर एक गली के बाहर पुलिस बल तैनात है। हर एक गली के बाहर चेकिंग की जा रही है, पूछा जा रहा है किस काम से लोग यहाँ आ रहे हैं। गाड़ियों का आना जाना भी जो मस्जिद की गली है उसके बाहर बंद कर दिया था, केवल पैदल ही जो लोग हैं वो आ जा सकते हैं। इस समय जो एसपी हैं, डीएम है, वो मौके पे मौजूद है, पूरा जायजा लिया जा रहा है। जो मस्जिद के बाहर की ऊंची इमारतें हैं वहां पे भी पुलिस बल तैनात है, पूरी निगरानी की जा रही है। आरएएफ की टीम को भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। और अब जो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि गली के आखिरी तक की अगर वो तस्वीर दिखा सके कि कैसे नमाजियों को, जो बहुत सारी भीड़ एक इकट्ठा यहाँ पे हो गई थी, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है ताकि संभल की जामा मस्जिद के बाहर माहौल ना बिगड़े। संभल के जामा मस्जिद में आए 7,000 नमाजियों को संभालना, संभल में कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसी चैलेंज से कम नहीं था। सर्वे के नाम पर असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर, इसे संभालने के लिए डीएम से लेकर एसपी और सीओ तक ग्राउंड पर मौजूद। मस्जिद के बाहर, मस्जिद के पास, गलियों में करीब 500 पुलिस वाले तैनात। जामा मस्जिद के आसपास धारा 163 लागू है। नमाजी नमाज पढ़ने आए और खत्म होने के बाद चले गए। किसी भी नमाजी को मस्जिद और गलियों में रुकने की इजाजत नहीं थी। इस समय हम संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर खड़े हैं और देख सकते हैं कि जुम्मे की नमाज जो है वो खत्म हो चुकी है। आज भारी संख्या में नमाजी नमाज पढ़ने आए। एक अलर्ट था, पुलिस प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। हर एक गली में आरएएफ की टीम लगाई गई है, पुलिस के जवान तैनात हैं, ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, डीएम एसपी लगातार जायजा ले रहे हैं। जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने समाजवादी पार्टी के नेता और संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क भी पहुंचे। जामा मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा करने पर मनाही थी, लेकिन जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ को इकट्ठा किया। मस्जिद के आसपास मीटिंग करने या फिर भाषणबाजी पर मनाही थी, लेकिन नमाज खत्म होते ही मस्जिद की सीढ़ियों पर ही जियाउर रहमान बर्क भाषण देने लगे। जो कानून बना हुआ है उसके खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। जहाँ मैं मजहबी आदमी होने के नाते, ये जामा मस्जिद अल्लाह का घर है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उल्लंघन किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसके ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी धार्मिक स्थलों पर अप्लाई होते हैं, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, धार्मिक चाहे मंदिर हो या गिरजाघर, कोई भी चीज हो, हर उस पर लागू होता है। तो सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ करके प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में था, सारे धार्मिक स्थल जो 15 अगस्त 1940 से पहले हैं वो अपनी जगह रहेंगे, उनकी जगह पर कोई दूसरा नया रूप या दूसरा धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाएगा। इस मस्जिद की जंग के लिए हम लोग आगे हैं, हम कानूनी दांवपेच लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस जंग को हम हर हाल में जीतेंगे। और बाबरी मस्जिद और हमारी जामा मस्जिद के लिए हम कानूनी हिफाजत भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हर तरह से जो भी जरूरत होगी हम बाबरी जामा मस्जिद के लिए पूरी तरह से हिफाजत करने के लिए हमेशा, मैं ही नहीं सारे लोग रहेंगे। हम अपनी इस प्रदेश और देश के अंदर जो 1947 से पहले की मस्जिद धार्मिक स्थल है, किसी को भी छीनने नहीं देने के हैं। सीढ़ियों पर भीड़ लगने, जामा मस्जिद और सर्वे को लेकर भाषण देने पर मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अहमद ने जियाउर रहमान बर्क को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले जियाउर रहमान बर्क मस्जिद के सदर जफर अहमद पर ही भड़क गए, उन्हें डांट कर चुप करा दिया। हमारे मजहब इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है। अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम। पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी
जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। यूपी में उपचुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले संभल एपी सेंटर बना हुआ है। संभल का जामा मस्जिद इलाका सेंसिटिव जोन बन गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल का जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। इस दावे को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा था। 19 नवंबर को कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और शाम 6:15 से रात 8 बजे तक कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद का सर्वे किया। 19 नवंबर की रात को भी संभल में माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से सब काबू में रहा। सर्वे के बाद जुम्मे की पहली नमाज पढ़ी गई और अपनी ताकत दिखाने के लिए 7,000 के करीब मुस्लिम नमाज अदा करने पहुंचे। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में इस जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप देने की कोशिश की गई है। कि आज एएसआई वहाँ कब्जे में नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है, पर एएसआई वहां पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। एएसआई वहां कब्जे में नहीं है। एएसआई ने अपना कब्जा कब खोया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और हम ये चाहते हैं एएसआई एक्ट 1958 फॉलो हो शब्द बाय शब्द और एएसआई उस जगह का कब्जा ले। संभल के जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के कितने सबूत मिले, इसका रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर 29 नवंबर को कोर्ट में सौंपेंगे। उससे पहले कोर्ट कमिश्नर एक बार फिर से जामा मस्जिद का सर्वे कर सकते हैं, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष दूसरी बार सर्वे को चुनौती देने की तैयारी में है। ये कहना तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पर मंदिर तोड़ा गया और मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। हिंदू पक्ष के पास किसी तरह का भी कोई प्रूफ इस तरह का नहीं है। सर्वे में कहीं भी किसी भी तरह का कोई सबूत इस तरह का वीडियोग्राफी में सर्वे में नहीं पाया गया जिससे ये ऐसा लगता हो या ऐसा महसूस होता हो कि यहाँ कभी मंदिर था भी या नहीं। संभल का जामा मस्जिद मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, इसका फैसला तो कोर्ट में होगा। लेकिन इस विवाद से यूपी के संभल में नया दंगल छिड़ गया है। संभल के जामा मस्जिद के दीवारों पर क्या है, मस्जिद की बनावट कैसी है, जामा मस्जिद के अंदर क्या है, वो भी देख लीजिए। कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया कि इस मस्जिद का सर्वे होगा। फॉरेन प्रशासन की टीम पहुंच भी गई। मस्जिद की अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मुगल कालीन दौर में बनी हुई मस्जिद है, बाबर के जमाने में। और ये कहा जाता है कि बाबर ने अपने जो सलाहकार थे मीर बेग, उनको ये आदेश दिया था कि एक मस्जिद यहाँ पर तामीर की जाए। और अंदर की जो तस्वीरें हैं, देखिए गुंबद हो या फिर अंदर अहाते की बात करते हैं मस्जिद की, तो कुछ इस तरह से ये नजर आती है। और ये दावा है, ये आपको दीवार इसी तरह से जो मुगल कालीन इमारतें आप देखते हैं तो उसी तरह से चौड़ी चौड़ी जो दीवारें हैं वो आपको दिखाई देगी। और इसको भी संरक्षित किया गया है। हालांकि हम ये देखते हैं कि जो मस्जिदें या दूसरी इमारतें हैं उनको लेकर अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा संरक्षण दिया जाता है। इस मस्जिद को भी करीब 100 साल से ज्यादा से संरक्षित किया हुआ है। और नमाज हालांकि यहाँ पर 5 वक्त की अदा की जाती है। तो हम अंदर इसीलिए तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दरअसल हिंदू पक्ष इसको हरिहर मंदिर की कह रहा है कि हरिहर मंदिर है,